नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी मॉडल पेपर का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया हिंदी का, सारा प्रश्न एग्जाम टाइप प्रश्न है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को याद रखें। यदि आप इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, पहला प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है। ऑप्शन देखिए दिया गया है, गरुड़, कबूतर, परिंदा और चींटी। तो इनमें से पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द है वो परिंदा है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द परिंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है अन, विग, आन और ऑप्शन डी वी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आन। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, आन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अर्थ का विपरीत क्या होता है। अर्थ का विपरीत यानी कि उसका उल्टा क्या होता है। सार्थ होता है, व्यर्थ होता है, अनर्थ होता है, अपदर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनर्थ होता है। अर्थ का उल्टा क्या होता है जी, तो अनर्थ होता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अब है कि अनु है कि अन है कि अ है। तो अनुवाद में जो शब्द लिखा गया इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अनु है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, अनु होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन, इसे वीवीआई लगा लीजिए। यह परीक्षा में पूछा गया है कि 10 मुख्य शब्द किस समास का उदाहरण है। 10 मुख्य शब्द जो है यह किस समास का उदाहरण है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, समास से स्पेशल हम आपको एक वीडियो बना के दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी हम आपको जब समास का वीडियो आप लोग को देंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो आपका कोशिश करेंगे कि समास से स्पेशल बना के दे। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। देखिए, परीक्षा में समास से भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो लंबोदर शब्द जो है, इस शब्द में समास का उदाहरण क्या है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये जानना जरूरी है ना कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि लंबोदर और 10 मुख्य शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ठीक है, तो स्पेशल हम आपको एक वीडियो बना के देंगे जिसमें आपको पूरी अच्छी तरह से बताया जाएगा। ठीक है, तो चैनल से बने रहिएगा, आपको फायदा में रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न में क्या करा कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, वह घर से बाहर गया। ठीक है, तो यह जो वाक्य है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता है कि कर्म है कि करण है कि अपादान है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपादान हो जाएगा। क्या होगा, अपादान। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं। चलिए एक मौखिक टेस्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन में बोला गया है कि दूसरे के बच्चे को खिलाता उलाता कोई औरत है। ठीक है, पालन पोषण करता है, खिला पिला रहा है, तो उस औरत को उस स्त्री को क्या कहेंगे। दाई कहेंगे कि अन्योन कहेंगे कि धाय कहेंगे कि भामिनी कहेंगे। तो जिनको पता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, वो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनको नहीं पता है पूछिएगा। ठीक है, तो सभी लोग जिनको पता है, सभी लोग का सही सही आंसर आना चाहिए। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सभी को इसका आंसर बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ है। अंगार बरसना यानी कि इसका मतलब क्या होता है, भयंकर क्रोध होना होता है कि सूखा पड़ना होता है कि मुसीबत आना होता है कि कड़ी धूप होना है। तो देखिए ना, कहते हैं कि एकदम पूरा आग जैसा जल रहा है, इतना गर्मी कहले है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंगार बरसना का मुहावरा क्या हो गया, कड़ी धूप होना। ठीक है, ये सब तो अपने भाषा में भी हम लोग कहते हैं कि आज बहुत कड़ा धूप कहले है यार, एकदम बहुत एकदम देश जल रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, अंगार बरसना का मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, कड़ी धूप होना। तो इसका आंसर क्या याद रखिएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ कुछ हिंदी में अपने तरह से याद रखिए, कुछ ट्रिक वगैरह लगा करके, देहाती ट्रिक, कोई भी ट्रिक होता है उसे याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, फायदा में रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आराध्या बहुत तेज लड़की है, ही रेखांकित शब्द है। ठीक है, देखिए आराध्या बहुत तेज लड़की है,
तो ठीक है, तो इसमें रेखांकित शब्द है वो क्या परिवेशन है, विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवेशन हो जाएगा। क्या होगा, परिवेशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करा है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। बच्चा लोग खेलते खेलते थक गया, तो बोल रहा है कि इस वाक्य में जो क्रिया का उदाहरण है वो कौन सा क्रिया का उदाहरण है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असमापिका क्रिया हो जाएगा। क्या होगा, असमापिका क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जहां कर्ता स्वयं काम ना करके, जहां करता है वो स्वयं काम ना करके दूसरों को कराने की प्रेरणा देता है, वह कौन सी क्रिया होती है। जैसे कर्ता, मान लीजिए कि हम काम करने वाले हैं, ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को, और हम ना काम करके दूसरों को हम काम करने की सलाह दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है, तो वह जो क्रिया होगी वह कौन सी क्रिया होगी, यही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, प्रेरणात्मक क्रिया, सकमर्क क्रिया, संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आज से लाइव टेस्ट चालू हो जाएगा 8:30 बजे रात में, ठीक है। जो नया स्टूडेंट है, टाइम देख लीजिए, जान लीजिए, 8:30 बजे रात में आपका लाइव टेस्ट आज से चालू हो जाएगा। दिवाली का छुट्टी अब खत्म हो गया, मना लिए दिवाली, अब पढ़ाई पे लग जाइए, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि वचन का क्या अर्थ होता है। वचन का क्या अर्थ होता है, कहना, संख्या, बताना, सभी। कहते हैं ना कि हम वचन देते हैं, तो वचन का मतलब क्या अर्थ होता है। तो 13 नंबर का आंसर यह सभी हो जाएगा, कहना भी होगा, संख्या होगा और बताना भी होगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो खुद इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। अपना अपना भाषा में इसको देखिए बताते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। यदि ऑप्शन दिया रहेगा, समाचार दिया रहेगा, आग दिया रहेगा, हवा रहेगा और वर्षा रहेगा, कहेगा कि इनमें से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो देखिए समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, अपने भाषा में समझा रहे। वर्षा है तो वर्षा दिल्ली में होवे चाहे मुंबई में चाहे कलकत्ता में होवे, वर्षा तो पानी गिरेगा, यानी कि दूध। यदि दिल्ली में वर्षा हो रहा है और कलकत्ता में, बिहार में हो रहा है, तो यहाँ दूध गिर रहा है और शरबत गिर रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि एक ही चीज़ में वर्षा होगा तो एक ही दम पानी ही गिरेगा। हवा, तो हवा ऐसा थोड़ू है कि वहाँ हवा चल रहा है, यहाँ हवा नहीं चल रहा है, कुछ और चल रहा है, तो हवा भी देखिए सेम ही है। आग है तो ऐसा थोड़ा, वहाँ भी कहीं आग लग गया, ठीक है, कहीं दो जगह आग लग गया तो आगे ना होगा जी, ये कि दूसरा चीज़ थोड़ी ना लग गया होगा। लेकिन समाचार देखिए, तो समाचार जो है कि हमेशा चेंज होते रहते हैं, आज कुछ का समाचार, कल कुछ का समाचार है। और आग कहेगा कि आज आग लग गया और कल भी आग लग गया, तो कल वाला आग और आग वाला आग में दोनों में अंतर है। अंतर यही नहीं हो सकता कि कल ज़्यादा लगा था, आज कम लगा था, लेकिन आगे ना था। हवा है तो वहाँ भी हवा चल रहा है, यहाँ भी हवा चल रहा है, कल भी हवा चला था, आज भी हवा चल रहा है, कल भी वर्षा हुआ, आज भी वर्षा हुआ, यानी कि कल वर्षा में पानी बरस गया, आज वर्षा में दूध बरस रहा है, तो ऐसा नहीं। लेकिन समाचार जो देखिए, वो समाचार आज कुछ के समाचार, आज बीजेपी के बीजेपी के समाचार दे रहा है, कल एक्सीडेंट हो गया जी, कल उसका समाचार दे रहा है। तो यह जो है एक वचन का नहीं थी, अपने दिमाग से थोड़ा याद रखिएगा ये सब प्रश्न, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलिए देखिए, कपाट है कि सुंदरता है कि मूर्खता है कि निद्रा, कौन इसमें पुल्लिंग शब्द है। तो कपाट जो है पुल्लिंग, बाकी स्त्रीलिंग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, जनवाद, रहस्यवादी, रीतिवादी या सूफी। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहस्यवादी। चलिए अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। कुंवर नारायण जी कैसे कवि थे, रहस्यवादी की, छायावादी की, हालावादी की, संवेदनशील। तो 17 का इसका भी सही आंसर रहस्यवादी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे पहले भी बता चुके, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहे कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद या हालावाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रयोगवाद हो जाएगा। क्या होगा, प्रयोगवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 में है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है, शहर में कि पहाड़ पर कि गांव की नदी में। तो भारत माता गांव में निवास करती है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा, ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया गया, शैलवासिनी, नगरवासिनी, ग्रामवासिनी। तो आप लोगों को पता होगा भारत माता कहाँ बसती है, तो ग्राम में, यानी इसका सही आंसर ग्रामवासिनी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए।
21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में कि लखनऊ की इलाहाबाद की बनारस में। तो प्रेमधन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्जापुर हुआ था। ठीक है, चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर में है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, इसमें विधा में पूछा गया है। तो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जितने भी पार्ट है उसके विधा और उसके लेखक याद रखिएगा। ठीक है, यह सब प्रश्न में पूछेगा प्रश्न। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इस पार्ट की विधा निबंध है, यानी 22 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत सारे स्टूडेंट गए होंगे घूमने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, तो बिहार में स्थित है। और बिहार से संबंधित एक प्रश्न और पूछेगा मैट्रिक परीक्षा में कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है, तो राजगीर में है। ठीक है, जाइएगा कभी घूमने के लिए रज्जू मार्ग देखिएगा कि किस तरह के रहेगा, लिफ्ट वगैरह रहता है ना, जो ताड़ के द्वारा इस तरह से ताड़ रहेगा और यहाँ पे बैठ के आपको जाना है ऊपर पहाड़ की ओर। ठीक है, इस तरह से रज्जू मार्ग रहेगा, जाइएगा घूमिएगा, हम देखें जाकर के, आप सभी को कभी टाइम मिलेगा तो जाकर के देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के फूल किसकी रचना है, अशोक के फूल जो है यह किसकी रचना है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएगा, नहीं इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, और हाँ आप सभी लोग 30 में कितना पहले से आपको याद था ना, नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसी तरह हमको पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कैसा है। 25 है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत माता जो कविता है, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गया है कि भारत माता जो पाठ है इसकी विधा क्या है, तो कविता है। तो इसमें कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यथा तथ्य हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, लग रहा है कि गलत है या कंफ्यूज है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 में है कि जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। जब हम नींद में होते हैं तो मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। अब देखिए ये तो पढ़ के आप खुद अपना चेक करना पड़ेगा कि किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो देखिए प स ज ख, तो ख ख देखिए ख बोलिए तो कंठ से उसका उच्चारण हो रहा है ख का, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उच्चारण वगैरह ये सब वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, 28 है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अर्थ के विचार से, तो अर्थ के विचार से संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद है, इसका सही आंसर। संज्ञा वगैरह भी आपको साइड से पढ़ाना पड़ेगा, अभी वो सभी नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर है कि स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है। तो स्वागत जो शब्द है इस शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है, यही आपसे पूछा गया है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, स्वा होगा। क्या होगा, स्वा होगा। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सॉरी जी 29 नंबर का ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी होगा, सु होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया। चलिए 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, कह रहा कि प्रिय बोलने वाली स्त्री, जो प्रिय बोलने वाली जो स्त्री है उसको क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा, प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो प्रियम वंदा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिय वदा कहते हैं, वंदा नहीं, प्रिय वंदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा, प्रिय बोलने वाली स्त्री का स्त्री को क्या कहते हैं, तो मृदुभाषी कहते हैं जी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यदि आपको ये तीनों 30 प्रश्न में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हुआ हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो हम प्रश्न का जवाब आपसे मांगे हैं उसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, और जब भी हम लाइव क्लास ले उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और आपको बता दें कि लाइव क्लास एक रात में चलता है, 8:30 बजे रात में लाइव टेस्ट होता है, तो आइएगा जरूर टेस्ट देने के लिए। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन टेस्ट देने आप जरूर आइएगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।